गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 5 चल रही है, पार्ट 3 है। देखो टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शंस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शंस और केमिकल एडजॉर्प्शंस में डिफरेंस क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शंस को फिजियोजोर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शंस को केमिजोर्प्शन। ठीक है, दूसरे नाम भी याद रखने हैं आपने। देखिए इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम डिफरेंस करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास नेचर ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्सेस। तो अब आपने इतना तो पढ़ा है ही कि फिजिकल एडजस्टेंस क्या है। कि फिजिकल एडजस्टेंस में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच में। तो इसका मतलब क्या है? फिजिकल फोर्स क्या आता है? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन फिजिकल एडजस्टेंस वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स प्रेजेंट कैसे हाँ, ठीक है। तो यही फोर्स प्रेजेंट होता है भाई इसके अंदर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। तो बिल्कुल नामात्र का होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये फिजिकल एडजस्टेंस क्या है कि नामात्र का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो इसलिए ये क्या है, नेचर के अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, वीक ही होगा। केमिकल एडजॉर्प्शंस में एक बार केमिकल दूसरे के साथ कहता है क्या बॉन्डिंग बना गया, तो उसके बीच में क्या केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। इन दिस केमिकल एडजॉर्प्शंस के अंदर कहता है कि 10 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल कैसे कहा, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। ठीक है। तो अब बात चल पड़ी कि किसके बीच में है? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो याद रखनी है ये बात। दूसरा है जब इनके बीच में कहते हैं कि जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, तो इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, हीट भी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई होगी। तो जिसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन चल रहा है ना मेथड। तो एडजॉर्प्शन, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अब आपको पता चल गया फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नामात्र का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई क्रिया नहीं हुई, नामात्र की क्रिया है। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि हीट भी क्या है, नामात्र की होगी इसके अंदर। तो इन दिस इसके अंदर कहता है कि इन दिस इसके अंदर द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। इसके अंदर तो लो ही होगी। ठीक है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब उसके अंदर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी? ज़्यादा। तो द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन दिस द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, हाई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर याद करना है आपने, क्या है? टेम्परेचर। अब देखो जिसमें हीट ना रिलीज हुई ना क्या है कि एब्जॉर्ब हुई, यानी कि जिसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? लो है। तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा? लो। तो इन दिस इसके अंदर क्या है? इन दिस यूजुअली सामान्य तौर पर यूजुअली अकर्स एट लो टेम्परेचर। ये सामान्य तौर पर लो टेम्परेचर पर होती हैं। ठीक है, जब इसके अंदर हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है, यानी एडजॉर्प्शन ऑफ हीट इज आई है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या रहेगा? आई। ठीक है, तो याद रखोगे इन दिस इसके अंदर इन दिस अकर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा। उसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब रिवर्स किया जा सकता है। देखो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक लेयर को हटाया, दूसरी लेयर आ गई, दूसरी को हटाया, तीसरी आ गई, यानी कि कितनी भी लेयर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कि इसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है फिजिकल एडजॉर्प्शंस। तो क्या कहोगे? इट इज़ द रिवर्सिबल। ये क्या है?
रिवर्सिबल है, ठीक है। बट लेकिन कहते हैं जिसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, जिसके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया, तो इसका मतलब वो क्या है, इरिवर्सिबल। याद रखोगे, तो इट इज़ द इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, अब देखो आपने पढ़ा फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नामात्र का है इसके अंदर, यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिसिटी क्या है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जबकि कहता है कि केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो केमिकल बॉन्ड के लिए अब ये ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वो स्पेशल होगा यानी स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो याद रखोगे, तो क्या कहोगे, फिजिकल एडजस्टेंस यानी इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है इन नेचर, ठीक है नहीं, तो ये नेचर के अंदर कोई स्पेशल नहीं है। दैट इज़, इसका मतलब क्या है, ऑल गैसेस में भी एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। लेकिन कहता है केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा कि इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ बॉन्ड बनाता है या नहीं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो याद रखोगे इस चीज़ को, स्पेसिफिक इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर। अब आपने ये पढ़ा कि भाई फिजिकल एडजस्टेंस में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो इसका मतलब बहुत लेयर बनाई जा सकती हैं। तो इट फॉर्म क्या बनाता है, इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भाई, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर पर भाई, याद रखियो, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, याद रखोगे। उसके बाद अब आपने ये पढ़ा कि स्पेसिफिक नेचर है और कहता है केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है कि नहीं। यदि बॉन्ड बना गया तो इसका मतलब वो एक ही लेयर बन गई, ठीक है, तो मल्टी लेयर नहीं कहेंगे उसको, तो क्या कहेंगे, इट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर, ठीक है। तो ये फिजिकल एडजस्टेंस और केमिकल एडजस्टेंस में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शंस ऑफ गैसेस बाय सॉलिड। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, एडजस्टेंस शो करना है, लिक्विड का सॉलिड था वो तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इसके फैक्टर कम होते। अब गैस का है, गैस बाय सॉलिड यानी सॉलिड के ऊपर क्या है कि गैस का एडजस्टेंस शो करना है, तो स्पेशल नेचर होंगे भाई इसका। पहली बात तो नेचर एंड सरफेस एरिया भाई, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो कैसे भाई, देखो कुछ गैस जो हैं वो कुछ गैस हैं वो एडजॉर्ब टू द डिफरेंट अमाउंट बाय डिफरेंट सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एडजॉर्ब। तो याद रखोगे इस चीज़ को, क्योंकि कुछ जो गैस हैं, कुछ गैस का अपना अपना नेचर होता है, जो क्या है कुछ तो ज़्यादा एडजॉर्ब हो सकती हैं, कुछ कम एडजॉर्ब हो सकती हैं, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या है एडजॉर्प्शन जो होगा। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड। तो डिफरेंट गैसेस आर एडजॉर्ब टू डिफरेंट अमाउंट बाय द सेम एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट यानी सरफेस सेम रहे तब भी क्या है कि डिफरेंट सरफेस सेम होगा, गैसेस डिफरेंट होंगी, तो गैसों का नेचर सभी का अलग अलग होता है, इसलिए इट मीन्स इसका मतलब क्या है, अलग अलग जो गैस हैं यानी डिफरेंट गैस आर एडजॉर्ब टू डिफरेंट अमाउंट
बाय द सेम एडजॉर्बेंट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तीसरी पॉइंट है, याद रखनी है आपने, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। देखो आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैसेस और गैस में जाती जाएंगी, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर लो होगा यानी ग्रेटर द टेम्परेचर तो एडजॉर्प्शन इज लो, और लो द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, तो याद रखोगे। ठीक है ना। उसके बाद प्रेशर। भाई तो प्रेशर आपने याद रखना है ही। प्रेशर यदि इंक्रीज कर दिया तो गैस क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि वो लिक्विफाइड यानी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, और लिक्विड की फॉर्म में होंगी तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा शो होगा। ठीक है, तो प्रेशर इज हाई तो एडजॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को। उसके बाद